कौन थी लोना चमारिन? क्यों तंत्र विद्या में सबसे ऊपर है लोना चमारिन का नाम? आखिर क्यों लोना चमारिन के नाम में इतना तप है? तंत्र विद्या हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। जिस तरह से लोग ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसी तरह से कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या या तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इसे मानने वाले भारत समेत पूरी दुनिया में हैं। तंत्र विद्या आज से नहीं बल्कि पृथ्वी पर सदियों से मौजूद है। लोग इसके इस्तेमाल कई चीजें करने का दावा करते हैं, जैसे बुरी नजर से बचना, नौकरी, शादी और न जाने क्या क्या। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मंत्री भी बने हैं, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र आता है, वो है लोना चमारिन का नाम। चलिए आज आपको इस महिला के बारे में बताते हैं। कौन है लोना चमारी? लोना चमारी कौन थी, वो किस परिवार से थी, इसका पता किसी को नहीं है, लेकिन तंत्र मंत्र करने वाले सभी लोगों को पता है कि वो एक ऐसी औरत थी जिन्हें तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। इंटरनेट पर जब आप टोना या टोटका नजर झाड़ने वाले मंत्र के बारे में सर्च करेंगे तो आपको जो भी मंत्र मिलेंगे उनमें लोना चमारिन का जिक्र जरूर मिलेगा। एक मंत्र ये भी है, कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन, जो ले यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास, घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लोना चमारिन की। तंत्र विद्या और लोना चमारी की कहानी। कहते हैं कि लोना चमारिन हरिजन जाति से थी, लेकिन बचपन से ही वो एक गुरु की शिष्य बन गई, जिनका नाम था इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी कामाख्या के बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ रहकर लोना चमारिन ने भी तंत्र विद्या सीखी, लेकिन इस विद्या में वो इतनी निपुण हुई कि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि आज उनके नाम में इतना तप है कि सिर्फ इसके सहारे जादू टोना झाड़ फूंक करने वाले दूसरों को बुरी नजर से बचाने का दावा करते हैं। लोना चमारिन के बारे में भारतीय लोक विश्वास पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं, डायनों की सरताज, अपनी कला में अलौकिक प्रवीणता तथा सिद्धि को प्राप्त लोना चमारिन नामक सुप्रसिद्ध डायन। इस मान्यता से चले तो लोना चमारिन पंडिताइन वाले देवी भवानी के सम्मान की अधिकारी साबित नहीं होती। विरोधाभास क्यों? योगी की ही तरह तंत्र साधना के क्षेत्र में योगिनी की उपस्थिति है, लेकिन लोना चमारिन योगिनी नहीं मानी जाती। यद्यपि प्रभाव की लोक स्वीकृति में वो योगिनियों से पीछे नहीं ठहरती। फिर ऐसा क्यों कि वो योगिनी नहीं बल्कि डायन के रूप में जानी जाती है? कारण उसका चमार जाति में उत्पन्न होना हो सकता है, जिसे आज भी समाज में अत्यंत नीची निगाह से देखा जाता है। ये समाज चमारिन की दुआएं लेना तो चाहते हैं और लेते भी हैं, लेकिन उसे योगिनी का ओहदा देने को तैयार नहीं हुआ होगा। फिर भी ये लोना चमारिन की कामयाबी ही है कि चमार जाति को गालियां देने वाली जीवें भी उससे दुआएं मांगती हैं, सलामती की गुहार लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि जादू टोना झाड़ने वाले या दूसरे साबर मंत्रों में ही दिखे। आपको ताज्जुब होगा अगर कहूंगी कि ये वही लोना चमारिन है जिसका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय क्लासिक महाकाव्य पद्मावत में 3 बार हुआ है। रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य की कथा में चित्तौड़ के राजा रतनसेन को उनकी सभा के दूसरे ब्राह्मण समझाते हैं कि हे राजन, जिस राघव चेतन ब्राह्मण ने तंत्र विद्या से अमावस पर द्वितीय का चांद बनाकर दिखा दिया, वो एक दिन चांद के लिए राहु फांस भी ला सकता है, अर्थात बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। राघव चेतन की गुरु कामरू की लोना चमारिन है, जिसने इसे टोना और तंत्र की शिक्षा दी है। एकर गुरु चमारिन लोना सिखा कामरू पाड़ टोना, दूजी अमावस महम जो दिखावे, एक दिन राहु चांद कहलावे। एक अन्य जगह जोग टटका करने वाली एक ब्राह्मणी है जो अपनी कामयाबी और श्रेष्ठता को बताने के लिए लोना चमारिन का उदाहरण देती है कि जैसे कामरूप की लोना चमारी के छल से तंत्र मंत्र से कौन नहीं छला गया, वैसे ही मुझे समझा जाए। जस कामरू चमारी लोना को न छरा पाड़ित ओटोना, अर्थात ये लोकप्रियता लोना चमारिन की उस समय भी थी कि ब्राह्मण उसे गुरु बनाते थे, उससे तंत्र विद्या सीखते थे। ब्राह्मण जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते, वे भी लोना के सामने विवश थे। वो अपनी विद्या में प्रयोगों में अचूक थी। ये उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी
किसी को अपनी सिद्धि, अपनी काबिलियत दिखानी होती थी तो वो लोना से तुलना करके खुद को स्थापित करने की कोशिश करता और इन सब बातों को उस समय का महाकवि अपनी सर्वोत्तम रचना में दर्ज करता है। मेरा अनुमान है कि लोना अपने समय में बहुत सुंदर भी रही होगी। लोना नाम उसकी सुंदरता के कारण ही पड़ा होगा। लावण्य के बराबर अर्थ में लोना यानी सुंदरता, इसी अर्थ में लोना शब्द जायसी के यहाँ भी आया है। अलाउद्दीन पद्मिनी का भेद गहराई राघव चेतन से कहता है कि तुम्हें मेरी एक दासी की सुंदरता के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता वैसे ही नष्ट सी दिखेगी जैसे पानी में नमक घुल जाता है। जो उन्हें मह देखे सी एक दासी, देखी लोन हुई लोन बेरासी। लोना की प्रसिद्धि में उनकी सुंदरता भी एक वजह रही होगी। अनुमान लगाया जा सकता है कि लोना अगर चमार जाति से ना होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई ऐसा कहा जाता। आज लोना की सिद्धि प्रसिद्धि हमारे सामने है, लेकिन लोना के जीवन के बारे में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। अपने समाज की बुनावट और लोना की मौजूदगी के बीच सीधा सरल संबंध नहीं दिखता। तथाकथित इतनी नीची जाति की कोई स्त्री कैसे इतने आला मुकाम तक पहुंची होगी? उसकी क्या जीवन कथा रही होगी? उसने कैसे शताब्दियों तक को अपने असर में समेटा होगा? ये ताकत उसने कैसे पाई होगी? ये सब बातें लोना चमारिन को अनूठा और रहस्य की तरह पेश करती हैं। लोना होना आसान नहीं।